गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टेम के बारे में। हालांकि इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि आखिर एक्सिस पर सूट सिस्टम किस टाइप का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डियर स्टूडेंट। सो नाउ हम लोग आज देखेंगे फंक्शंस के बाद मतलब फंक्शन ऑफ स्टेम देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सूट सिस्टम के। हालांकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने यह भी देखा था कि सूट सिस्टम जो बेसिकली सॉइल प्रोफाइल से जो ऊपर ग्रो करता है उसे सूट सिस्टम कहते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड स्ट्रक्चर प्लस किस किस टाइप के हो सकते हैं जिसमें कि हम लोगों ने बर्ड्स के बारे में भी पढ़ा। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन ऑफ स्टेम। हालांकि मैं उससे पहले आपको बता दूं, इससे जो कि पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज्म होता है जो किधर की ओर लाइट की तरफ बढ़ता जाता है। दूसरा चीज क्या रहता है कि स्टेम हमेशा इरेक्ट माने जाते हैं जिसके पास नोड्स और इंटर नोड्स होता है। नोड का मतलब होता है गांठ और दो गांठ के बीच के डिस्टेंस को इंटर नोड कहते हैं। अब यही गांठ से एक्सिलरी बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं जो आगे चल करके लेटरल ब्रांचेस यानी साइड वाले ब्रांचेस क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बिहाफ पर अब हम लोग फंक्शंस ऑफ स्टेम पढ़ेंगे। हालांकि हम लोग जानते हैं स्टेम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पहला तो कंडक्शन में। कंडक्शन वो भी किसका, वाटर का, मिनरल का और फूड मटेरियल्स का डियर स्टूडेंट। किसका किसका, वाटर का, मिनरल का और फूड मटेरियल्स का। नेक्स्ट ये एक्चुअल में प्रोड्यूस और सपोर्ट करता है किसे, लीव्स को और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। किसे किसे प्रोड्यूस करता है, सपोर्ट करता है लीव्स को और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब जब आप मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखोगे तो अब स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ सर्टेन प्लांट, क्या चीज, कुछ सर्टेन प्लांट के स्टेम और ब्रांचेस वो क्या होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन में जाते हैं। किसमें जाते हैं, वेरियस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन पे जाते हैं और परफॉर्म क्या करता है, स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन इन द सेंस कि ये फंक्शन है लेकिन फंक्शन भी कैसा, स्पेशल है, नॉर्मल नहीं है। क्लियर है। सो पहला है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, यानी कुछ स्टेम अंडरग्राउंड में जाकर के क्या हो जाते हैं, मॉडिफिकेशन कर लेते हैं जो वेरियस टाइप के बन जाते हैं। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ सब एरियल मॉडिफिकेशन। किसका, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी वेजिटेटिव पार्ट जिसे कहते हैं उसका प्रोपोगेट करना बाय सब एरियल यानी हवा से थोड़ा सा उठा हुआ मॉडिफिकेशन, दैट इज सब एरियल मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट आता है दैट इज स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑफ एरियल मॉडिफिकेशन। अब जब वो हवा में बड़ा हो जाता है तो वो जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है एरियल मॉडिफिकेशन का वो भी कौन करता है, परफॉर्म करता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट कि जब ये तीन पॉइंट है अंडरग्राउंड, एरियल और सब एरियल मॉडिफिकेशन, सो इसी के बिहाफ में हमें क्या करना है, पढ़ना है। क्या करना है, इसी के बिहाफ में हमें पढ़ना है। जैसे कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यानी जो स्टेम जमीन के अंदर डेवलप कर रहा होगा ये कैसा होगा, इसके रिगार्डिंग हमें बात करना है। पहला तो अब आप समझ लो कि अंडरग्राउंड स्टेम है तो ये स्टेम कहीं ना कहीं कैसा होगा, थिक होगा। थिक होने के साथ साथ अब जब स्टेम की डायमीटर थिक हो गई तो क्या करेगा, वो एक्सेस फूड स्टोर करेगा। मतलब थिक स्टेम इज द साइन ऑफ व्हाट, हैवी डिपॉजिट ऑफ फूड। दूसरा अब क्या करेगा, न्यू प्लांट को डेवलप करने में हेल्प करेगा। जब न्यू प्लांट को डेवलप करने में डियर स्टूडेंट हेल्प करेगा तो इसी पार्ट को अपन क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, यानी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट क्या है कि अब अंडरग्राउंड हो गया तो मोस्टली स्टेम कैसे होंगे, नन ग्रीन होंगे, लीफलेस। नेक्स्ट लाइक रूट्स। अब बट डिफर इन फॉलोइंग वेज, कुछ तरीके से डिफर होंगे, लीफलेस भी होंगे, रूट भी होगा लेकिन बहुत डिफरेंट क्राइटेरिया में डिफरेंट हो। जैसे पहला क्राइटेरिया ये है कि स्टेम है तो इसके पास कहीं ना कहीं नोड्स और इंटरनोड्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्या डियर स्टूडेंट, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है। लीव्स जो होगा वो स्केली होगा, जैसे हमारी स्किन पे जब चमड़े छूटते हैं ना उसे स्केल्स कहते हैं, उसके जैसा होगा, वो भी क्या, एक्सिलरी। नेक्स्ट साथ साथ टर्मिनल बर्ड्स भी प्रेजेंट होंगे,
जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे डियर स्टूडेंट। अब बात करते हैं कि इसमें क्या एब्सेंट रहा। अब देखो अंडरग्राउंड है तो कुछ लोग अंडरग्राउंड में रूट समझ सकते हैं, लेकिन इसमें अलग होगा। अलग क्या होगा, पहला एब्सेंट होगा रूट हेयर, साथ साथ क्या, रूट कैप। क्या क्या एब्सेंट रहेगा, रूट हेयर साथ साथ रूट कैप भी इसके अंदर एब्सेंट रहेगा। डियर स्टूडेंट, ये जो टाइप होंगे ये वेरियस टाइप के होंगे। पहला जिसे राइजोम कहते हैं, दूसरा कॉम कहते हैं, तीसरा ट्यूबर कहते हैं और फोर्थ बल्ब कहते हैं। अब ये किस किस टाइप के हैं तो लेट्स सी, अभी ये हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। सो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन आगे की ओर मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, दैट इज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस के बारे में। यहां पर आप अच्छे तरीके से देख सकते हो कि मैंने ये 4 डायग्राम को बना करके एक्सप्लेन करने का कोशिश किया और बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया डियर स्टूडेंट्स। अब जरा देखो कि पहला आता है क्या, राइजोम आता है। समझना ध्यान से कि ये जो राइजोम है ये एक्चुअल में दिख रहा होगा आपको कि अनब्रांच्ड है। अदरक जानते हो बेटा, जो किचन वगैरह में प्रेजेंट होता है सब्जी वगैरह में डालने के लिए, ये अदरक है। अब जरा इसके बारे में गणना किया जाए। अदरक तो सबसे पहला तुम्हें ब्रांच दिखेगा, दिख रहा है ना, ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस ज्यादा निकले हुए, प्लस ये आपको कलरलेस दिखेगा। सही तरीके से देखो, अदरक का कोई कलर नहीं होता है, क्लियर है। सो क्या हो गया, कलरलेस हो गया। अब इसके ऊपर में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये एक्चुअल में क्या है, स्केली लीव्स है, यानी लीव्स कैसा है, स्केलीज है। अब क्या है कि इसके बीच में नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है। ये जो ब्लैक स्ट्रिप पड़ा हुआ दिख रहा होगा आपको, तो ये क्या चीज है, ये एक्चुअल में नोड है, लेकिन दो नोड के बीच वाली स्पेस को क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अब इसी जगह नोड से एराइज डाउनवर्ड के तरफ होता है क्या, एडवेंटिशियस रूट क्या होता है, एराइज करता है। अब जब टिप पर आओगे तो इसी जगह टिप पर जरा गौर से देखना, ये टिप पे ही बेसिकली क्या कहलाता है, बर्ड्स कहलाता है। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, बर्ड्स है। अब यही बर्ड्स एक्चुअल में कह सकते हो आप ऑक्सिलरी बर्ड्स या फिर एपिकल बर्ड्स कह लो, जो कि आगे चल करके ग्रो करता है किसमें, लीव्स वगैरह में। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके एग्जाम्पल जो है वो क्या एग्जाम्पल है, दैट इज जिंजीबर, जिसे जिंजर कहते हैं, अदरक कहते हैं, या फिर आप लोग गुजराती में शायद आदरू कहते हो या फिर आदू कहते हो, पता नहीं। नेक्स्ट आता है दैट इज कुरक्यूमा। कुरक्यूमा एक्चुअल में किसे कहते हैं, टर्मरिक, है ना, हल्दी, etc। मैंने वही सारे एग्जाम्पल लिए हैं जो आपको घर में आसानी के तरीके से मिल जाएंगे डियर स्टूडेंट। ना अब देखते हैं अपन कॉम। कॉम देख लो बेटा, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर को कॉम कहते हैं। अभी आप जाओगे मार्केट में तो मार्केट में आपको कॉम दिखेगा। अब क्या है, ये अनब्रांच्ड है क्योंकि देखो सिंगल में है ना, कैसा है ये, अनब्रांच्ड है। अनब्रांच के साथ साथ इसका बर्ड्स देखो बहुत ही कम है। सो फ्यू ऑक्सिलरी और टर्मिनल बर्ड्स हो गए। एकदम जो डायग्राम में दिख रहा है मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर रहा हूं, न तो आपसे ऑनलाइन में कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करवाने जा रहा हूं। जो पढ़ा रहा हूं सटीक पढ़ा रहा हूं, टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं और डिटेल्ड वाइज पढ़ा रहा हूं। क्लियर है, टर्मिनल बर्ड्स। अब क्या है कि ये स्टेम स्वेलन वर्टिकल स्टेम है। अगर देखो डाउनवर्ड के साइड स्टेम क्या हो गया, फैला हुआ है, स्वेलन। नेक्स्ट, अब इसके नीचे जो बेसल पार्ट है उस जगह से एडवेंटिशियस रूट्स बने, दिख रहा है आपको, ये नोड है और ये सेंट्रल पॉइंट क्या है, इंटरनोड। स्केल्स प्रेजेंट है प्लस एपिकल और टर्मिनल बर्ड्स प्रेजेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका एग्जांपल है कोलाकासिया, मींस आकड़ो, कोलाकासिया, कॉलचिकम। आगे चल करके पता चलेगा, एक बार गुजराती में कॉलचिकम को क्या कहते हैं आप देख लो। नेक्स्ट, जमीन खंड, जिसे एमोर्फोफेलस कहते हैं। जमी खंड बेसिकली इसी नाम से जाना जाता है, मुझे इसकी गुजराती नहीं पता है, आप सर्च कर लेते एक्सेट्रा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे अपन क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं। ट्यूबर जो घर घर में और आप सारी लोगों को पसंदीदा माना जाता है, जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, आलू देते हैं, बटाका, है ना, बटाका पटाका आप लोग कहते रहते हो।
अब जरा देखा जाए ट्यूबर। ट्यूबर एक्चुअल में जब किसी आलू के शेप को आप एज्यूम करो या फिर घर में जाओ, आलू निकालो और देखना शुरू करो, पहला तो वो बंदा ब्राउन कलर का दिखेगा, बोलो हाँ या ना, कैसा दिखेगा? ब्राउन कलर का दिखेगा। अब जब ब्राउन कलर का दिखेगा तो क्या उसका शेप रेगुलर है? जरा सोचना, क्या वाकई में उसका शेप रेगुलर है? नहीं, वो इर्रेगुलर शेप होगा। क्लियर है? अब क्या है, इर्रेगुलर शेप होने की वजह से वो प्लेंटी ऑफ फूड स्टोर करेगा, जबकि हमारे डाइट स्टफ में मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट का जो सप्लाई होता है वो होता है बटाटा। क्लियर है? स्टोर प्लेंटी ऑफ फूड। नेक्स्ट, रूट बियर नहीं करते। एग्जाम्पल सोलेनम ट्यूबरेशन, सोलेनम ट्यूबरोसम, जिसका नाम क्या कहते हैं? पोटाटो, मतलब पोटैटो कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? पोटैटो कहते हैं। अब जरा स्ट्रक्चर देख लो, ये एक्चुअल में नोड हो गया, दो नोड के बीच के डिस्टेंस को इंटरनोड कहें। ये क्या दिख रहा है? आई दिख रहा है। नोड को आई के नाम से भी कहते हैं, किसमें? खास करके पोटैटो में। अब इसी आई से जनरली जनरेट क्या होता है? एक्सिलरी बर्ड्स जनरेट होते हैं। यही एक्सिलरी बर्ड्स जनरेट होने के बाद आगे चल करके क्या करता है? न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट आता है बल्ब। बल्ब का मतलब ऐसा नहीं जो घर में लगाए हुए रहते हैं, ना ना ना। बल्ब एक्चुअल में देखोगे तो ब्लग्ड पार्ट होता है, उसे बल्ब कहते हैं। ये बेसल प्लेट है, जहां पे मैंने स्टेम मार्क किया ना, ये बेसल प्लेट कहलाता है एक्चुअल में। इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ये बल्ब ओनियन है और ये गार्लिक है। क्या क्या है? ओनियन और गार्लिक एग्जाम्पल है बल्ब का। अगर आप ओनियन में देखो, स्कैली लीव्स प्रेजेंट होते हैं प्लस फ्लैसी लीव्स होते हैं। क्या होते हैं? लीव्स स्कैली होते हैं बाहर साइड में, इनर साइड में फ्लैसी लीव्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्लैसी लीव्स होते हैं। मार्क कर लीजिए, आउटर स्कैली, इनर फ्लैसी। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अब इसी जगह पर बेसिकली सबसे इनर पार्ट पे जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या प्रेजेंट होता है? एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होता है। यही एक्सिलरी बर्ड्स आगे चल करके न्यू प्लांट को डेवलप करने में मदद करता है डियर स्टूडेंट्स। अब ये बेसल प्लेट जहां पे मैंने स्टेम मेंशन किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेसल प्लेट जहां पे मैंने स्टेम मेंशन किया है उस जगह से बेसिकली क्या करता है? एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं डियर स्टूडेंट? एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होते हैं। सेम चीज यहां पर देख लो। अब ये जितने भी हैं, ये छोटे छोटे को अपन बल्बिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्बिल्स कहते हैं। अब ये जो बल्बिल है, ये एक एक पॉड है और इस एक एक पॉड से बेसिकली न्यू प्लांट बन सकता है। समझना? आउटर स्केल्स है, बेसल प्लेट जिसे स्टेम कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स है, आउटर स्केली लीव्स है और इनर फ्लैसी लीव्स है डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है? एग्जाम्पल है ओनियन और गार्लिक। और आज का पहला क्वेश्चन इस जगह पर, पहला क्वेश्चन ये है कि ओनियन और गार्लिक को काटते समय अपन क्यों रोते हैं? पहला। दूसरा क्वेश्चन कि ओनियन और गार्लिक का जो ऑर्डर होता है यानी स्मेल, वो किस केमिकल की वजह से होता है? मैं उम्मीद करता हूं इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करोगे और मुझे इसका बिल्कुल इंतजार रहेगा, ताकि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख सकते हैं। अगर इसका आंसर आपको देना है तो आप एक काम करना, अगर स्कूल के पोर्टल पे मिल जाता है तो वेल एंड गुड, वहां से मैं चेक नहीं करता हूं, लेकिन आप सुशांत कुमार के नाम पे जो यूट्यूब के चैनल्स चल रहे हैं, आप उसमें भी जाकर के अपलोड कर सकते हो अपने आंसर। सो हम लोग इंतजार करते हैं कि आंसर आप क्या देते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन अपन फर्दर और आगे की ओर मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम, यानी स्टेम का कैसा? सब एरियल मॉडिफिकेशन। अब जब सब एरियल मॉडिफिकेशन देख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये है कि कंप्लीट ये हवा में नहीं होगा, जमीन और हवा के बीच में होगा, उस टाइप के अरेंजमेंट को सब एरियल कहते हैं। अब ये एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल होगा। ग्रो कहां से करेगा? ग्रोइंग ब्रांचेस विच ग्रो आइदर और जस्ट अबव द सॉइल सरफेस, यानी तुरंत सॉइल सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा होगा। नेक्स्ट, प्रोड्यूस क्या करेगा? प्रोड्यूस फॉर द सब एरियल मॉडिफिकेशन, और टाइप्स होंगे इसके 4। एग्जाम्पल रनर, सकर, स्टोलोन एंड ऑफसेट। अब
जब ये प्रोड्यूस करेगा सब एरियल मॉडिफिकेशन, यानी ना तो प्रॉपर तरीके से जमीन में ना तो प्रॉपर तरीके से हवा में, इस चीज को क्या कहते हैं? सब एरियल मॉडिफिकेशन कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब जरा एग्जांपल देखा जाए। पहला है रनर। रनर का एग्जांपल देखा जाए तो ये थिन और क्या होंगे? लॉन्ग इंटरनोड्स होंगे। इसमें क्या दिख रहे हैं? थिन और लॉन्ग इंटरनोड्स दिख रहे हैं। जरा ये देखो आप, ये क्या दिख रहा है? इंटरनोड है। नेक्स्ट ये क्या चीज है? ग्रासेस है। ग्रासेस के लीव्स है, जिसे अपन साइनाडॉन कहते हैं, मतलब दूब ग्रास। दूब ग्रास जो अक्सर पूजा में इस्तेमाल होता है वो। अब क्या है कि इसके नीचे एडवेंटिशियस रूट्स है और ये जो है इसका क्या है? इंटरनोड है, इससे जुड़ा हुआ रहता है। डियर स्टूडेंट्स, आप समझना एक बात कि जब ग्रास को देखोगे फील्ड में तो एक जगह प्लग करोगे ना तो वो थ्रेड वाइज दिखेगा और वो एक सीक्वेंस थ्रेड के तरह का बढ़ता हुआ दिखेगा। दैट इज नोन एज रनर। एग्जाम्पल साइनाडॉन, जिसे ये दूब ग्रास कहते हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्सैलिस। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सकर की। सकर को समझने से अच्छा है कि पहले अपन एग्जाम्पल समझ लें। ये एग्जाम्पल लिया गया है रोज और मिंट से, समझना ये उसका होता है। अब इसमें क्या होता है? स्टेम अराइज होता है कहां से? फ्रॉम द ऑक्सिलरी बर्ड से। किस जगह से? ऑक्सिलरी बर्ड से अराइज करता है, वो भी कहां पे? फ्रॉम द नोड्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, यानी अंडरग्राउंड स्टेम के नोड पर से ये डेवलप करता है डियर स्टूडेंट्स। अब जब ये नोड पर से डेवलप किया तो देख लो, ये ओल्ड सकर प्लांट है, इस जगह पे नोड्स था, यहां से न्यू क्या कन्वर्ट हो गया? न्यू सकर कन्वर्ट हो गया। यही न्यू सकर के नीचे क्या हो गया? एडवेंटिशियस रूट्स जनरेट हो गए। अब जब यहां से कट कर दो तो न्यू प्लांटलेट क्या हो गया? तैयार हो गया। एग्जाम्पल है मिंट और रोज। मिंट जिसे पुदीना कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब बात करते हैं स्टोलोन की। स्टोलोन, अब जरा देखो कि इसका इंटरनोड बेसिकली कैसा होगा? जमीन से ऊपर होगा। क्लियर है? अब जमीन से ऊपर होगा तो ये अपर प्लेस्ड होगा। ये क्या चीज है? ये लीव्स है। क्लियर है? ग्रो करेगा। फर्दर ये स्टोलोन आगे चल करके ये बेसिकली क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल टाइप का फॉर्मेशन करेगा और अभी ये पिरामिड शेप का है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये जो रूट है ये कैसा रूट है? एडवेंटिशियस रूट्स है। ये स्टोलोन टाइप ऑफ अरेंजमेंट दो में दिखता है। पहला कोलाकासिया, जिसे अपन आकड़ो कहते हैं, और दूसरा है स्ट्रॉबेरी। आप जानते हो बहुत ही फेमस है और आपके इस गुजरात साइड के रीजन पे, सापुतारा के रीजन पे स्ट्रॉबेरी बहुत होती है डियर स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसके आगे डिस्कस करते हैं, जिसके बारे में अपन क्या कहेंगे? ऑफसेट कहेंगे। अगर देखा जाए ऑफसेट ये क्या है? तो ये स्टेम इज लाइक द रनर, यानी इसका स्टेम रनर के जैसा होगा लेकिन रनर नहीं होगा। कारण इसका इंटरनोड थिकर होगा और शॉर्टर होगा। छोटा होगा लेकिन काफी ज्यादा मोटा होगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इसमें जरा देखोगे, जब छोटा और काफी ज्यादा मोटा होगा तो कुछ इस टाइप में होगा। इसमें एडवेंटिशियस रूट्स है, ये लीव्स है, ये एक्चुअल में वाटर हाइसेंथ कहलाता है, जिसे जल कुब्बी कहते हैं, जो पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है। और जब ये पानी पर होगा ना तो आप देखना ऐसा लगेगा कि पानी का पूरा अपर सरफेस जो है, पूरा का पूरा अपर सरफेस क्या हो गया? एक कारपेट, ग्रीन कारपेट बिछा हुआ होता है, वो एक्चुअल में वाटर हाइसेंथ होता है। ये टेरर है। टेरर का मतलब दानव, टेररिस्ट कह सकते हैं पानी और वाटर बॉडीज के लिए। कारण ये वाटर का सारा ऑक्सीजन ड्रेन आउट कर लेता है और अल्टीमेटली क्या करता है? ये आप जानते हो सारे वाटर में प्रेजेंट जो बॉडीज होते हैं, जो भी लिविंग बॉडीज होते हैं, वो डेथ कर जाते हैं। वो किसके वजह से? दैट इज वाटर हाइसेंथ, जिसका एग्जाम्पल क्या? ऑफसेट। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका क्या? पेस्टिया डियर। सो डियर स्टूडेंट्स, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन अपन फर्दर मूव करते हैं अपने दूसरे सब टॉपिक पे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड, दैट इज एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ अ स्टेम। ये जो एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ अ स्टेम है, जरा देखिए ये कैसा है। ये एक्चुअल में हेल्प करता है प्लांट को सर्वाइव कहां पर? सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, यानी जब समय
विपरीत होती है तब जाकर के एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम मदद करता है सरवाइव करने में। कारण प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इरेक्ट पोस्चर प्रोवाइड करता है, प्लस फूड को स्टोर करने में मदद करता है। इसके वेरियस टाइप होते हैं और टोटल 4 टाइप होते हैं। अभी हम लोग देख लेंगे कि आखिर किस टाइप में एरियल मॉडिफिकेशन फंक्शनल होता है। पहला है स्टेम टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स का मतलब होता है थ्रेड लाइक ग्रोथ, यानी धागे के जैसा। अब क्या है कि ये सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, और सेंसिटिव स्ट्रक्चर इतना है कि अगर कोई भी सपोर्ट मिलता है तो उसके सराउंडिंग में क्या हो जाता है, क्वाइल्ड हो जाता है। क्लियर? प्लस ये प्लांट को एक्चुअल में क्लाइंब करने में मदद करता है। क्या करने में मदद करता है? क्लाइंब करने में मदद करता है, जो कि ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड है। जैसे कि यहां पर देख लो पी वगैरह में एग्जाम्पल जो है पाइसम सैटिवम, जिसे अपन गार्डन पी कहते हैं, उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, स्टेम टेंड्रिल्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट डियर स्टेम थॉर्न्स। थॉर्न्स क्या होता है, कांटा जिसे कहते हैं। क्लियर है? स्टिफ होता है, शार्प स्ट्रक्चर होता है और लॉस्ट कर देता है अपने ग्रोइंग पॉइंट को, और क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। एग्जाम्पल साइट्रस, बोगनवेल। जरा देखो, अब क्या है कि ये जो है यही एक्चुअल में क्या है, थॉर्न है, और ये थॉर्न क्या कर रहा है, डिफेंस कर रहा है अपने आप को। क्या कर रहा है, डिफेंस कर रहा है। किससे? तो अपने प्रीडेटर से। यानी अगर आपके पास थॉर्न्स प्रेजेंट है, बंदा खाने आ रहा है, मुंह में कांटे गड़ जा रहे हैं, क्या खाएगा वो? नहीं, छोड़ देगा। तो ये क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है, स्टेम थॉर्न्स। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है फाइलोक्लेड। ये एक्चुअल में मॉडिफिकेशन सर्वाइवल मॉडिफिकेशन कहते हैं इसे, एडेप्टेशन मॉडिफिकेशन कहते हैं। अब क्या है कि इसका जो फ्लैट स्ट्रक्चर है स्टेम का, वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस। मतलब ये कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। स्टेम फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, प्लस ये जो दिख रहा है ये टेंड्रिल्स है। एग्जाम्पल ओपोन्सिया कॉसरीना। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? जो एग्जाम्पल क्या है, फाइलोक्लेड का है, जो कैक्टस ब्रीड में सबसे ज्यादा फाइलोक्लेड होते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्लेडॉड के बारे में। क्लेडॉड देखो, स्टेम है, इरेक्ट पोर्शन है, स्टेम ग्रीन होता है। अब स्केली लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्लेडॉड कहते हैं। क्लियर है? यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में रहता है। अब ये इस टाइप का स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है, तो एस्पेरेगस, और दूसरा रस्का एक्यूलिटस। इसके अंदर बेसिकली स्केली लीफ लाइक्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या कहलाता है, क्लेडॉड कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन